अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द युही व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, गुज़श्ता मजलिस के अंदर यह बात अर्ज़ की गई थी कि जिन सूरतों की इब्तिदा सब्बह से और युसब्बिहु से हो रही है उन सूरतों को मुसब्बिहात कहा जाता है। और आक़ाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले इन सूरतों को पढ़ा करते थे। इन 5 सूरतों में से जो पहली 3 सूरतें हैं, सूरह हदीद है, सूरह हश्र है, सूरह सफ है, कि जिसकी इब्तिदा सब्बह से हुई है। और यह सब्बह जो है वो मादी का सीगा है। सीगा मादी का मतलब ये है कि उसके अंदर भूतकाल को बयान किया गया है। और आखिर के अंदर जो 2 सूरतें हैं, सूरह जुमा और सूरह तगाबुन, उसमें युसब्बिहु का लफ्ज़ है। और युसब्बिहु ये सेगाए मुजारे हैं। सेगाए मुजारे का मतलब ये है कि उसमें वर्तमान कार और भविष्य कार को बताया गया है। खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था, सब्बह और युसब्बिहु से इशारा इस बात की तरफ कर दिया कि कायनात में बसने वाले इंसानों को हर जमाने के अंदर अल्लाह की तस्बीह करनी चाहिए। भूतकाल के अंदर भी, वर्तमान काल में भी और भविष्य काल में भी, यानी हर हाल में उसको अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की तस्बीह करते रहना चाहिए। खैर, अब देखो, अल्लाह की तक़दीस है और अल्लाह की तस्बीह है, वो हालन भी होती है और कालन भी होती है। हालन का मतलब क्या है? हालन का मतलब ये है कि जो चीज बनी हुई होती है तो उसका कोई बनाने वाला होता है। इस बनाने वाले को हमको ये चीज अच्छी मालूम हुई। मसलन ताजमहल देखा और ताजमहल हमको अच्छा मालूम हुआ तो हम बनाने वाले की तारीफ करते हैं, है ना भाई, कि ये कारीगर बहुत ही अच्छा है। बस इसी तरीके से कायनात के जर्रे जर्रे को बनाने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। और कायनात की जो चीज जैसी बनानी चाहिए थी, अल्लाह तबारक व तआला ने वो चीज वैसी ही बनाई है, वैसी ही बनाई है। तो ये है हालन अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह। मसलन आपको समझना हो तो एक बेवकूफ था कि जो आम के दरख्त के नीचे सो रहा है। अब उसके करीब के अंदर खेत था और खेत के अंदर तरबूज थे, तो बेलों में तरबूज लगे हुए थे। तो आप दिल ही दिल में ये कहने लगा कि नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह कितना बेअकल है कि देखो ये इतने बड़े तरबूज, तो उसके लिए ये छोटी छोटी बेलें रखी, और ये आम का दरख्त इतना गहरा और इतना बड़ा और घना, और उसके अंदर छोटे छोटे आम रखे। बस ये कहना था कि ऊपर से आम गिरा और हजरत के सर पे लगा। समझ में आई बात? अब उसकी अकल ठिकाने पर आ गई कि अल्लाह का फैसला सही है। अगर ये तरबूज ऊपर होता तो मेरा हाल क्या होता? समझ में आई बात? भाई, इसी तरीके से ये समझना कि जो चीज जैसी बनानी चाहिए थी, अल्लाह तबारक व तआला ने वो चीज वैसी ही बनाई है। ये हालन तस्बीह है। क्या तस्बीह है? हालन तस्बीह है। कालन तस्बीह क्या है? कालन तस्बीह ये है कि इंसान अपनी जुबान से अल्लाह की तारीफ बयान करे। मेरा अल्लाह तमाम उयूब से पाक है, तमाम कमी से पाक है।
समझ में आई बात। और सारी खूबियां मेरे अल्लाह के अंदर मौजूद है। इसलिए गुज़श्ता जुमा के बयान के अंदर मैंने ये बात अर्ज की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज में गए तो उस मौके पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को मेरा सलाम अर्ज कर दे। समझ में आई बात। हजरत अक़दस मुफ्ती साहब लिखते हैं कि जब भी आदमी ये कलीमा सुने, सबे मेराज वाला ये कलीमा सुने, तो उसको कहना चाहिए कि सलात व सलाम नाजिल हो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। समझ में आई बात। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमें सलाम पहुंचाया तो हमें भी इनको क्या पहुंचाना चाहिए भाई, सलाम पहुंचाना चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, आप अपनी उम्मत से कह दीजिए कि जन्नत एक चटियल मैदान है और उसके दरख्त क्या है, तो कि सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। इसलिए मेरे नौजवानों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि रमज़ान की कीमती औकात को आप ज़ाय न करें, बल्कि अपनी जुबान पर जिक्र को जारी रखें। और हर कोई आदमी अपना बंगला बनाता है, मकान बनाता है, तो वो दरख्तों को भी बोता है ताकि बंगले का शीन अच्छा है। तो ये तो जन्नत है, तो जन्नत में कि हम चाहते हैं कि हमारी जन्नत आला बने, तो हम ज्यादा दरख्त लगाए इन तस्बीहात को पढ़कर। तो उलमा ने लिखा है कि जुबान से अल्लाह की पाकी बयान करना तो ये है कि आदमी सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर कहे। दिल से अल्लाह तबारक व ताला की पाकी बयान करने का मकसद ये है कि इंसान अपने दिल को कुफ्र से, शिर्क से, इल्हाद से, शक से और हर ऐसे ख्याल से जो अल्लाह की पाकी के खिलाफ हो, उससे अपने आप को पाक रखे। और आज़ा व जवारी की तस्बीह यह है कि इंसान नमाज का, रोजे का, हज का एहतमाम करे। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला इस आयत करीमा में फरमाते हैं, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। हाँ, जो कुछ भी आसमानों में है और जमीन में है, सब अल्लाह की क्या बयान करते हैं भाई, कौन तस्बीह बयान कर रहे हैं। आसमानों में अल्लाह के फरिश्ते हैं, युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार ला यफ्तुरून। वो आसमान में दिन और रात अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, वो थकते नहीं है। कायनात का कोई जर्रा ऐसा खाली नहीं है, चाहे जमीन हो, पहाड़ हो, समंदर हो, हैवानात हो, जमादात हो, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह तबारक व ताला की तस्बीह बयान कर रहा है। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, कि कायनात की हर चीज अल्लाह की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान कर रही है, तुम उसको समझ नहीं रहे हो। कुरान करीम में साफ लफ्जों में इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि आसमान में जो कुछ भी है और जमीन में जो कुछ भी है, वो सब अल्लाह तबारक व ताला के सामने सजदा रेज हैं और अल्लाह के सामने सजदा कर रहे हैं। यह अलग चीज है कि तुम्हें उनका सजदा करना समझ में ना आए और तुम्हें दिखाई न दे। आसमान पर अल्लाह के फरिश्ते सजदे करते हैं, जमीन के अंदर हैवाना, हर हैवानात, जमादात, नबातात, इंसान, बहुत से इंसान भी अल्लाह के सामने सजदा रेज हो रहे हैं। हाँ, है कुछ गिने चुने ऐसे इंसान के जो अल्लाह तबारक व ताला के सामने सजदा नहीं कर रहे हैं। वो काफिर है, वो मुशरिक है, वो दहरिये है कि जो अल्लाह के सामने सजदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुरान करीम ने साफ कर दिया, वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द तौअन व करहन व ज़िलालुहुम बिल गुदुव्वि वल आसाल। अल्लाह फरमाता है, आसमान में जो है, जमीन में जो है, हर खुशी से ना खुशी से अल्लाह के सामने सजदा कर रहा है। अगर सजदा नहीं भी कर रहा है तो वज़िलालुहुम, उनके साए सजदे कर रहे हैं, बिल गुदुव्वि वल आसाल, सुबह व शाम। पता ये चला कि कायनात की हर चीज अल्लाह के सामने सजदा रेज है। कोई खुशी से सजदा कर रही है, कोई नाराजगी से सजदा कर रही है, किसी का साया सजदा कर रहा है, कोई मशरिक की तरफ झुक रहा है, कोई मगरिब की तरफ झुक रहा है।
समझ में आई बात? कहने का मकसद अल्लाह फरमाता है कि जो कुछ भी आसमान में है और जमीन में है अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। वहुवल अजीजुल हकीम, वो कैसा है? तो कि वो जबरदस्त है, हिकमतों वाला है, बड़ी हिकमतों वाला है। अजीज कहते हैं ऐसी जबरदस्त ताकत का कि इसके फैसले को कोई रोक नहीं सकता। वो अगर किसी नाफरमान को पकड़ ले तो उसे कोई छुड़ा सकता नहीं है, उससे मुज़ाहमत की किसी को ताकत नहीं है। ऐसा जबरदस्त है। हकीम ऐसा है कि उसका कोई फैसला हिकमत से खाली, कहो ना, उसका कोई फैसला हिकमत से खाली नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की ये जो दो सिफत है ना, एक अजीज है, एक हकीम है। आप जरा गौर करें, जहां जालिमों की पकड़ का जिक्र आया है वहां अल्लाह सिफत अजीज के बाद अपनी कोई सिफत नहीं लाया। लेकिन जहां जालिमों की पकड़ का जिक्र नहीं आया है, कुरान करीम में बाद मकामात को छोड़कर अल्लाह ने जहां लफ्ज़ सिफत अपनी अजीज को लाए हैं वहां सिफत हकीम को भी लाए हैं, सिफत अलीम को भी लाए हैं, सिफत हलीम को भी लाए हैं, सिफत हमीद को भी लाए हैं, सिफत वहाब को भी लाए हैं। ये इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि अल्लाह गालिब जरूर है, अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला, अल्लाह जबरदस्त जरूर है, लेकिन इन जालिमों की तरह नहीं है, इन जालिमों की तरह नहीं है। आप जरा देखें, जिसके पास कोई ताकत हो लेकिन बेवकूफ हो, वो जाहिल हो, जिसके दिल के अंदर रहम न हो, जिसके अंदर माफी का जर्रा बराबर भी न हो, तो नतीजा यही आएगा कि इसकी ताकत के मुकाबले में जुल्म ही बर्पा होगा और कोई चीज बर्पा होगी नहीं। समझ में आई बात? क्योंकि ताकत है, कुव्वत है, पावर है, इन सारी चीजों के साथ अगर ये सिफतें उसके अंदर नहीं है और ये पूरे अखलाक उसके अंदर मौजूद है, जाहिल है, नादान है, बेरहम है, माफी का जर्रा भी उसके अंदर नहीं है, तो जुल्म ही आएगा, खैर कोई वजूद के अंदर नहीं आएगी। लेकिन अल्लाह ने जहां अपनी सिफत अजीज को बयान किया कि मैं जबरदस्त ताकत वाला हूं, वहां सिफत हकीम भी लाए कि मेरा कोई फैसला हिकमत से खाली नहीं है। वहां सिफत अलीम भी लाए कि मेरा हर चीज पर इल्म है, मेरा कोई काम इल्म से खाली नहीं है। वहां सिफत रहीम भी लाए कि मेरा फैसला रहम से भरा हुआ है, बेरहमी का यहाँ कोई दखल नहीं है। वहां सिफत वहाब भी लाए कि मैं अपनी मखलूक पर बखील नहीं हूं, मैं अपनी मखलूक पर क्या हूं? सखी। तो ये अल्लाह है। तो यहां भी सिफत लाए वहुवल, कहो ना, अजीजुल हकीम। आगे अल्लाह फरमाता है लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, उसी के लिए है आसमान और जमीन की सल्तनत। सारी सल्तनतों का मालिक कौन है भाई? तो क्या अल्लाह है। वही जिलाता है, वही मारता है। युही व युमीत, जिलाने और मारने से इशारा कर दिया, यह कारनामा अल्लाह ही करता है। किसको दुनिया के अंदर लाना, किसको दुनिया से उठा जाना, किसका दुनिया के अंदर रखना, किसी को दुनिया से गायब कर देना, यह सब कौन कर रहा है? तो क्या अल्लाह। तो क्या युही व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर क्या है भाई? कुदरत है। हाँ, क्योंकि सल्तनतों का मालिक वही है, उसकी ही कब्जा कुदरत के अंदर है। तो वो किसी को लाता है, किसी को ले जाता है, किसी को बिठाता है, किसी को उठाता है, किसी को गिराता है, किसी को, समझ में आई बात? ये सब अल्लाह के फैसले हैं। किसके फैसले है भाई? अल्लाह। वो अल्लाह कौन है? तो क्या फरमाया, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्ली शैइन। वही पहले हैं और पिछले हैं और खुले हैं और छुपे हैं और वो हर चीज को जानने वाले हैं। बस यहां कुछ बात अर्ज कर बात को खत्म कर देता हूं। एक बात समझ लीजिए कि सारे के सारे अल्लाह के नाम है। किसके नाम है भाई? अव्वल भी अल्लाह का नाम, आखिर भी अल्लाह का नाम, जाहिर भी अल्लाह का नाम और बातिन भी अल्लाह का नाम। एक जहन तवज्जो चाहूंगा मैं आपसे कि अल्लाह के जितने भी नाम हैं, ये सारे के सारे नाम तौकीफी है। कैसे हैं? याद रहेगा, एक होता है तौफीकी, तौफीकी नहीं, तौकीफी है। तौकीफी का मतलब यह है कि अल्लाह को उसी नाम से पुकारा जाएगा जिसको शरीयत ने इजाजत दी है।
समझ में आई बात? जिसकी शरीयत ने इजाजत नहीं दी, हम अपने एतबार से किसी नाम लेकर अल्लाह को पुकार सकते नहीं है। बस ये तौक़ीफ़ है। समझ में आई? अब जरा देखें, कुरान में है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह ही के लिए है अच्छे अच्छे नाम, उसको उसी नाम से पुकारो, उसके अलावा नाम से पुकारो नहीं। अब जरा गौर से सुनिए एक बात, आप देखिए, अल्लाह को आलिम तो कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह को आकिल नहीं कह सकते। समझ में आई? आलिम तो कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह को आकिल नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह को आकिल के नाम से पुकारने की शरीयत ने इजाजत दी नहीं है। अल्लाह को शाफी तो कह सकते हैं कि अल्लाह शिफा देने वाला है, लेकिन अल्लाह को तबीब नहीं कह सकते, क्योंकि तबीब के नाम की शरीयत ने इजाजत दी नहीं है। हालांकि तबीब का माना कोई गलत नहीं है, तबीब का माना, आकिल का माना कोई गलत नहीं है, आकिल का माना अकल वाला है, तो कोई माना गलत नहीं है, लेकिन शरीयत ने इजाजत दी नहीं है, तो हम इस नाम से अल्लाह को पुकार सकते नहीं है। समझ में आई बात? इसीलिए आप जरा देखें, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। इन सारे कलिमात से पता यह चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला मुअल्लिम है। कौन है? मुअल्लिम माना टीचर, शिक्षक, सिखाने वाला। हजरत आदम को किसने सिखाया? अल्लाह ने सिखाया। और वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, तुम नहीं जानते थे तो अल्लाह ही ने तुम्हें सिखाया है। कहने का मकसद अल्लाह मुअल्लिम है, लेकिन कोई अल्लाह को मुअल्लिम कह सकता नहीं है। क्यों? कि शरीयत ने उसकी इजाजत दी नहीं है, क्योंकि ये तौक़ीफ़ी नहीं है। इसी तरीके से भेड़िए को पैदा करने वाला कौन? कौन? अल्लाह। बंदर को पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। लेकिन आप या खालिक़द्दिबी वल क़िरदा नहीं कह सकते, कहे भेड़िए को पैदा करने वाले। समझ में आई बात? ए बंदर को पैदा करने वाले आप नहीं कह सकते, क्यों? कि शरीयत ने उसकी इजाजत दी नहीं है। आप कह सकते हैं या फातिर समावाति वल अर्द, या आसमान व जमीन के पैदा करने वाले, या बदी समावाति वल अर्द, या आसमान व जमीन के पैदा करने वाले, ये कह सकते हैं क्योंकि शरीयत ने उसकी इजाजत दी है। लेकिन जिस तरीके से आसमान और जमीन को पैदा करने वाला अल्लाह है, इसी तरीके से भेड़िए और बंदर को पैदा करने वाला भी अल्लाह है, लेकिन ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि ये तौक़ीफ़ी नहीं है। समझ में आई बात? इसलिए अल्लाह को उसी नाम से पुकारना चाहिए जिसको शरीयत ने इजाजत दी। इसलिए भाई ये जो नाम है ना अल्लाह तबारक व तआला के, उस नाम से जब कोई बंदा अल्लाह को पुकारता है तो दुआएं कबूल होने के इम्कानात ज्यादा है। इसलिए फौरन शुरू मत कर दो रब्बना ज़लमना अनफुसना ला इलाहा इल्ला अंत, ये फौरन शुरू मत करो, अल्लाह के नाम लो, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या हन्नान, या मन्नान, या ज़ल जलाली वल इकराम, या हय्यू या कय्यूम, ये नाम लो और इस नाम के तर्जमे को ज़हन में रखो, फिर पुकारो, फिर मांगो। देखो अल्लाह इंशाअल्लाह दुआओं को क्या करेगा। इसलिए बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के 99 कितने नाम है? 99 नाम। कितने नाम है भाई? फिर इस रिवायत के अंदर एक लफ्ज लाए कि 100 में एक कम। कितने में एक कम? 100 में एक कम। फिर इस रिवायत के अंदर फजीलत बयान की कि जो इन 99 नामों को याद करे, और दूसरी रिवायत में अहसाहा, जो उसको शुमार करेगा, तो क्या बुखारी की रिवायत है, अल्लाह तबारक व ताला उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर देंगे। किसमें दाखिल करेंगे भाई? जन्नत में दाखिल करेंगे। तो याद रखिए अल्लाह का जाती नाम सिर्फ एक है, क्या? अल्लाह। समझ में आई बात? लेकिन उसके सिफाती नाम बेशुमार है।
क्यों बेशुमार है? कि उसके कमालात बेशुमार है, और जिस जात के कमालात बेशुमार हो तो उसके नाम भी तो बेशुमार होंगे। और किसी भी डिक्शनरी के अंदर ऐसा लफ्ज नहीं मिलता जो उसके सारे कमालात को जाहिर कर दे। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला के नाम क्या है भाई? बेशुमार है। लेकिन जाती नाम एक है, सिफाती नाम बहुत सारे हैं। अब सुनिए, ये फजीलत कब हासिल होगी? ये फजीलत उस वक्त हासिल होगी कि जब आदमी इन नामों को याद करेगा। क्या करेगा? याद करेगा, उसकी हकीकत को समझेगा, और जो सिफात इंसान अपने अंदर ला सकता है। अल्लाह के बाद नाम ऐसे हैं कि जो सिफात अल्लाह के अंदर है, बंदा अपने अंदर भी वो सिफात पैदा कर सकता है। वो सिफात अपने अंदर पैदा करेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसे जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे। मसलन अल्लाह तबारक व ताला आदिल है, तो बंदा भी अदल से काम ले। अल्लाह रहीम है, तो बंदा भी अपनी मखलूक पे यानी लोगों पर क्या करे भाई? रहम व करम का मामला करे। समझ में आई बात? तो जो सिफात अपने अंदर अपना सकता है अल्लाह की, वो अपनाए तो वो क्या होगा? जन्नत के अंदर दाखिल होगा। अब जरा गौर करें, हमारे यहाँ सिस्टम क्या है? हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि अल्लाह के 99 नाम की तख्ती बनाई जाती है। बनाई जा रही है नहीं? और इस तख्ती को बनाकर, मढ़ाकर, फ्रेम बनाकर घर में रखी जाती है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से तख्ती को घर में रखने की कोई फजीलत नहीं है, कोई फजीलत नहीं है। कहते हैं कि बरकत के लिए रखे हैं, अल्लाह के नाम है, इसने किसके लिए रखे हैं भाई? बरकत के लिए रखे हैं। तो बरकत के लिए तो घर में एक कुरान ही काफी है। आपके घर में कुरान तो ही, कोई घर ऐसा नहीं होगा कि जिसमें कुरान ना हो, और बहुत सारे कुरान है, तो कुरान ही बरकत के लिए तो काफी है भाई। समझे मेरी बात? अब जरा देखें, कुरान से भी बरकत उस वक्त हासिल होगी कि सिर्फ घर पर पढ़ा रहेगा तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा जब तक उसको पढ़ोगे नहीं। पढ़ने से बरकतें आती है घरों के अंदर, रखने से बरकतें कुछ आ जाया करती नहीं है। तो बस इसी तरीके से इन नामों को घरों पर तख्ती के अंदर लटकाने से असल मकसद जो है कि जन्नत के अंदर दाखिला हो जाए, ये फजीलत हासिल हो सकती नहीं है जब तक इसको याद न किया जाए। तो याद करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे भाई? अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, मुझे भी अल्लाह तौफीक दे। कितने नाम है? रोजाना एक याद करो तो कब तक मुकम्मल हो जाए? हाँ भाई, 3 महीने के अंदर हो जाए। 53 साल हो गए, 50 साल हो गए, अभी तक याद हुए नहीं है। लेकिन क्यों? कि हमने याद करने की कभी कोशिश की नहीं, याद करने की कोशिश की नहीं है, इसलिए याद हुए नहीं है। इंशाअल्लाह आज से इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह याद करना शुरू करूंगा। देखो इंशाअल्लाह 3 महीने के अंदर याद हो जाएंगे। रोजाना एक याद करोगे तो इंशाअल्लाह याद हो जाए। समझ में आई बात? अब जरा देखो कि इन 99 नामों को कुरान के इब्तिदा में भी रखा है। आप जो कुरान, हर कुरान को देखो तो उस कुरान की इब्तिदा पे अल्लाह के नाम लिखे हुए होंगे, इब्तिदा में होंगे या एंड में होंगे। तो हमने समझा कि ये कुरान की जीनत के लिए रखे हैं, लेकिन दरअसल ये कुरान की जीनत के लिए नहीं रखे। रखने वालों ने अल्लाह के 99 नाम जो यहाँ पर रखे लिखे हैं वो याद करने के लिए रखे। किसके लिए रखे हैं भाई? याद करने के लिए। इसलिए हजरत अक़दस मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाते हैं, असातिज़ा को चाहिए और खुसूसन दर्जे हिफ्ज के असातिज़ा को चाहिए कि बच्चों को हिफ्ज कराने से पहले पहले इन 99 नामों को याद कराए। किसको याद कराए? और खुद उस्ताद भी याद करे। अल्लाह मेरी कमजोरी भी दूर फरमा दे। समझ में आई बात? खुद उस्ताद भी याद करे और बच्चों को इन 99 नामों को याद कराए। आज हाफिज होने वाला बच्चा पूरा कुरान तो हिफ्ज कर लेता है और उस्ताद उसको पूरा कुरान हिफ्ज करने का जरिया भी बन जाते हैं, लेकिन उसको 99 नाम याद कराते नहीं है।
हजरत मुफ्ती साहब फरमाते हैं, मैं तो बुखारी शरीफ की इब्तिदा के अंदर उस वक्त तक बुखारी शुरू नहीं होती जब तक सारे तलबा 99 नाम याद न करें। वो तो हदीस से पहले भी 99 नामों को याद कराते हैं। तो आप याद करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे याद करने की, मुझे भी याद करा दे, अल्लाह आप तमाम को याद करा दे। देखिए अल्लाह तबारक व तआला के जो 99 नाम है वो तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में है, इब्ने माजा शरीफ की रिवायत में है। आम दोनों रिवायतों में थोड़ा बहुत इख्तिलाफ है, लेकिन मशहूर वही नाम है जो तिरमिज़ी के अंदर, जो तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है, वो मशहूर नाम है। अब देखिए इस आयत करीमा की तशरीह मुझे करनी है। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। और ये बहुत जामे कलाम है और जामे बात इंशाअल्लाह आइंदा कल मैं आप हजरात के सामने पेश करूंगा। अल्लाह मुझे हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए, गलत बात से हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। भाई जिस मदरसे का ऐलान हुआ है वो मुफ्ती अब्दुल मतीन साहब का देखा हुआ